हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। आज की कहानी है चार ननद वाले गरीब ससुराल में। बहू लाई पहली एसी। सुबह के 4 बजे थे। टीन की छत पर ओस की हल्की बूंदें गिर रही थी। गांव के उस कोने में बसे श्यामलाल जी के घर में चूल्हा जलाने की तैयारी हो चुकी थी। लेकिन आज की सुबह खास थी। घर में पहली बार बहू आई थी। नाम था उसका गुड़िया। गुड़िया जैसे ही आंखें मलती हुई रसोई में पहुंची, वहां चार जोड़ी आंखें उसे घूर रही थी। चारों नंदे, सबसे बड़ी रेखा जो घर में सबसे ज्यादा काम करती थी, थोड़ी तीखी नजरों से देखती थी। सविता, ललिता और अनीता अभी स्कूल कॉलेज में थी। लेकिन घर के हालात देखकर उनका बचपन भी बड़ी जल्दी छूट चुका था। अरे बहू, जल्दी चाय बना, पापा जी को खेत जाना है। सरला देवी ने बिना कुछ कहे हाथ से इशारा किया। गुड़िया ने झटपट साड़ी का पल्लू समेटा और लकड़ी के चूल्हे पर पानी रख दिया। गर्मी का मौसम था, लेकिन घर में एक भी पंखा नहीं था। छत टीन की थी जो दिन में तंदूर बन जाती और रात में भट्ठी। नंदे बारी बारी से उसके पास आती, चुपचाप देखती और चली जाती। किसी ने कुछ कहा नहीं, पर उनकी निगाहों में एक सवाल था। क्या ये नई बहू कुछ बदलेगी? गुड़िया ने धीरे से पूछा, दीदी, ये टीन की छत में बहुत गर्मी लगती होगी। रेखा ने तिरछी नजर से देखा। यहाँ गर्मी में रहना ही आदत है बहन। ठंडी हवा तो टीवी में ही दिखती है। गुड़िया मुस्कुराई, तो फिर असली टीवी की हवा लानी पड़ेगी। सब हंस पड़े। पहली बार घर में किसी ने ठंडी हवा की बात इतने आत्मविश्वास से की थी। रवि, जो दूध लेकर लौट रहा था, दरवाजे पर ठिठका उसने देखा। उसकी पत्नी चारों नंदों के बीच धीरे धीरे खुद को समेट रही है और साथ ही बिखेर भी रही है मुस्कान की गर्माहट। शाम को सास ने अपने कमरे में गुड़िया को बुलाया। चुपचाप बैठी सरला देवी ने कहा, बिटिया, ये घर बहुत पुराना है। जैसे जैसे समझ आएगा वैसे वैसे आसान लगेगा। दोस्तों, स्टोरी को पूरा अंत तक जरूर सुने। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी कर लें, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। गर्मी लगे तो मन को ठंडा रखना सीखना। गुड़िया ने सास का हाथ पकड़ा। अम्मा, मैं न ठंडी हवा लाऊंगी, बस आशीर्वाद बनाए रखना। सास ने आश्चर्य से देखा। उस लड़की में कुछ था। रात होते होते छत पर लेटी चारों नंदों ने पहली बार बहू के बारे में बातें की। अनीता ने कहा, भाभी हंसती भी है और काम भी करती है, पर कुछ अलग है उसमें। रेखा ने भी सहमति में सिर हिलाया। शायद शायद इस बार घर में कुछ बदले। गुड़िया खिड़की के पास बैठी चुपचाप तारों को निहार रही थी। उसके मन में एसी की ठंडी हवा का सपना नहीं, बल्कि ठंडी मुस्कान वाला घर बसाने की योजना थी। वो जानती थी ये ससुराल उसका है, और अगर कुछ भी बदलना है तो शुरुआत खुद से करनी होगी। गर्मियों की दोपहर में टीन की छत आग उगलती थी। भीतर बैठना जैसे अंगारों पर चलना होता। पसीने से लथपथ चारों नंदे अक्सर छत पर बाल्टी लेकर पानी डालती ताकि गर्मी थोड़ी कम हो जाए। गुड़िया ने देखा, एक पंखा भी नहीं है घर में, और जो था वह भी टूटा हुआ, बिना ब्लेड के। शाम को जब सब रसोई में थे, गुड़िया ने पूछा, दीदी, कभी सोचा यहाँ कूलर या पंखा लगवा लेते? रेखा हंस पड़ी। पंखे के पैसे भी न हो तो कूलर और एसी की बात सपना लगता है भाभी। गुड़िया चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही चल रहा था। उसने अपने बक्से में से पुरानी डायरी निकाली और कुछ लिखने लगी। वो हर दिन का खर्च और बचत गिनने लगी थी। गर्मी बढ़ती गई और छोटी ननद अनीता को चक्कर आने लगे। डॉक्टर ने कहा, गर्मी से डिहाइड्रेशन हो रहा है। गुड़िया को यह सहन नहीं हुआ। उस रात उसने रवि से कहा,
गर्मी से आपकी बहनें बीमार पड़ रही हैं। कुछ करना होगा, रवि बोला। गुड़िया, मैं भी चाहता हूं, पर आमदनी बस इतनी ही है। गुड़िया बोली, तो क्या हम बैठकर इस गर्मी को जीतने देंगे? नहीं रवि जी, कुछ करना पड़ेगा। सिलाई जानती हूं, कुछ पैसे जोड़ लूं तो घर की हालत बदल सकती है। रवि ने सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं होगा। गुड़िया की आंखों में चमक थी। लेकिन मैं आसान रास्ता ढूंढने नहीं आई, मैं ससुराल में रास्ता बनाने आई हूं। त्योहार का दिन था, सावन की रक्षाबंधन। चारों नंदे बेहद खुश थीं। लेकिन चूल्हे के पास काम करने से सबका हाल बेहाल हो रहा था। टीन की रसोई में जैसे लपटें उठ रही थी। गुड़िया सुबह से रसोई में थी, लेकिन उसके चेहरे पर शिकन नहीं थी। सास बोली, बहू, ज्यादा मत खप, चक्कर आ जाएगा। गुड़िया मुस्कराई, अम्मा, ये त्योहार बहनों का है, तो उन्हें हर चीज मिलनी चाहिए। गुड़िया ने बेसन के लड्डू बनाए, खुद अपने हाथों से राखियां तैयार की और चारों नंदों को एक एक साड़ी गिफ्ट की। सब हैरान थी। रेखा ने पूछा, भाभी, ये सब कैसे किया आपने? इतनी तैयारी? गुड़िया बोली, थोड़ी बचत की थी, शादी के पहले से सोचा इस बार आप सबके लिए कुछ खास करूं। गुड़िया की बातों ने पहली बार रेखा को भावुक कर दिया। उसने धीरे से गुड़िया का हाथ पकड़ लिया। ललिता और अनीता ने पहली बार बहू को गले लगाया। गुड़िया जानती थी, सिर्फ एसी ही नहीं, ससुराल को जोड़ने के लिए रिश्तों की ठंडी हवा जरूरी है। रात को आंगन में सास और गुड़िया खाट पर लेटे थे। हवा नहीं चल रही थी। सरला देवी बोली, बेटा, जब मैं ब्याह कराई थी तो भी यही टीन की छत थी। तब से लेकर अब तक कुछ नहीं बदला। गुड़िया ने पूछा, अम्मा, कभी सोचा कि घर में भी ठंडी हवा चले जैसे शहरों में? सरला देवी मुस्कराईं, सोचा तो बहुत, पर फिर ये भी समझ में आया कि हर सपना हर घर का नहीं होता। गुड़िया ने मन ही मन संकल्प लिया, अब यह सपना सिर्फ सपना नहीं रहेगा। सासू माँ। उसी रात गुड़िया ने रवि से कहा, मैं घर पर ही सिलाई का काम शुरू करना चाहती हूँ। आप कहें तो मैं आस पड़ोस में महिलाओं को बुला लूं। रवि को पहले डर लगा, लोग क्या कहेंगे, बहू बाहर की महिलाओं को बुला रही है। गुड़िया बोली, लोग तो कुछ भी कहेंगे, लेकिन अगर हम अपने हालात नहीं बदलेंगे तो यही टीन की छत हमारे बच्चों को भी झुलसाएगी। रवि ने हिम्मत करके हामी भर दी। गुड़िया ने अगले दिन से ही काम शुरू कर दिया। गुड़िया के अंदर जो आग थी बदलाव की, वो अब बाकी नंदों में भी फैल रही थी। रेखा सिलाई में हाथ बंटाने लगी। ललिता झोले तैयार करती। अनीता और सीमा स्कूल के बच्चों के यूनिफॉर्म की कढ़ाई करती। घर में मेहनत की चुपचाप आवाजें थी। मशीन की रफ्तार, सूत की सुई और बहनों का मिलना। सरला देवी ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, लगता है बहू ने इस घर को जिंदा कर दिया है। अब सारा मोहल्ला कहने लगा, इस घर में कुछ तो नया चल रहा है। एक दिन गुड़िया ने 2800 रुपए की पहली कमाई रवि के हाथ पर रखी। वो अवाक रह गया। ये कैसे? उसने पूछा। ये हमारे घर की ठंडी हवा के पहले कदम है, गुड़िया ने मुस्कुराकर कहा। सरला देवी ने पहली बार बहू के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, तू तो लक्ष्मी निकली हमारे घर की। वो दिन पूरे घर के लिए नया विश्वास लेकर आया। अब सबको यकीन था ये बहू कुछ बड़ा करने वाली है। गुड़िया ने एक छोटी सी पक्की छत पर सिलाई कक्ष बना लिया। वहां बैठकर सब काम करती। थोड़ी ठंडी हवा लगती तो सब राहत की सांस लेती। गुड़िया ने अब प्लान बनाया, हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर कुछ बड़ा करना है। रवि भी अब काम के बाद घर लौटकर बैठता और बहनों की मेहनत देखता। उसे अपनी बहू पर गर्व होने लगा था। एक शाम सब चाय पी रहे थे, तभी गुड़िया ने कहा, अगर हम 3 महीने और बचा ले तो एक छोटी सी एसी ले सकते हैं।
सब चौंक गए। अनीता ने कहा, एसी? क्या हमारे घर में? गुड़िया ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, क्यों नहीं? मेहनत से सब संभव है। रवि को लगा, यह सपना अब सिर्फ सपना नहीं रहा। जब मोहल्ले वालों को पता चला कि इस घर में एसी आने वाली है तो कुछ को जलन हुई, कुछ को प्रेरणा। अरे, वो तो गरीब घर है, वहां एसी कैसे? लेकिन कुछ महिलाएं कहने लगी, गुड़िया भाभी से पूछें, वो हमें भी कुछ सिखा दें। गुड़िया ने जवाब में कहा, घर की हालत कोई भी हो, इरादे ठंडे नहीं होने चाहिए। 3 महीने की मेहनत के बाद एक दिन रवि और गुड़िया बाजार से एक सेकंड हैंड एसी लेकर आए। उसे कमरे में लगाया गया। जब पहली बार वो ठंडी हवा चली, चारों नंदे रो पड़ी। रेखा बोली, भाभी, आपने सच में ये कर दिखाया। गुड़िया ने कहा, ये सिर्फ एसी नहीं है, ये हम सबकी मेहनत की ठंडी हवा है। सरला देवी की आंखें भीगी थीं। वो एसी के नीचे बैठी थी, लेकिन उनकी ठंडी सांसों में तपते बरसों का सुकून था। बहू, तूने मेरा सपना पूरा कर दिया, उन्होंने कहा। अब घर में न सिर्फ हवा ठंडी थी, रिश्ते भी ठंडे मीठे हो गए थे। पूरे मोहल्ले में मिसाल बन चुकी थी गुड़िया। अब वो घर, जहां टीन की छत तपती थी, ठंडी मेहनत की छाव में जी रहा था। चारों नंदे अब आत्मनिर्भर थी। रवि को गर्व था, और गुड़िया वो एक मिसाल बन चुकी थी। अब हर लड़की कहती, काश हमारी भाभी भी गुड़िया जैसी हो। गुड़िया जानती थी, बदलाव बाहर से नहीं आता, वो तो भीतर से पैदा होता है, जैसे उसने किया। ठंडी हवा से तपते रिश्तों को बदल दिया। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही प्रेरणादायक और मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।